नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में इन दिनों दो चीजों की खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ पैदल चलते मजदूर हैं तो दूसरी तरफ बसों के नाम पर हो रही सियासत। दावा किया गया था कि इन बसों से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इस दावे से भी भरोसा उठता गया। बस को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार आमने सामने हैं। कांग्रेस ने 1000 बसों के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी, जो मिल भी गई, लेकिन जब गाड़ियों के नंबर की जांच की गई तो अलग ही कहानी नजर आई। बसों के पहिए सियासत का चक्र बनकर घूमने लगे और मजदूरों के सपनों ने उनकी आंखों में ही दम तोड़ दिया। इस कार्यक्रम में हम इसी मसले पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर जब चिट्ठी इतनी तेजी के साथ चल रही थी तो आखिर बसें कहां रह गईं, और अगर जितनी तेजी से चिट्ठी चल रही थी उतनी तेजी के साथ अगर बसें चलती तो अब तक हजारों मजदूर घर पहुंच गए होते। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बेबस सियासत, बेबस मजदूर। जानबूझकर ये सरकार गरीब मजदूर लोगों के साथ घिनौना मजाक करने का काम कर रही है। बस पॉलिटिक्स पर घिरी कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां है और कांग्रेस की अध्यक्षता है, उनको जवाब देना चाहिए। सियासत का मारा मजदूर बेचारा। एक तरफ सूबे में बस पर सियासत चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ मजदूर तपती धूप और पैरों में छाले लिए पैदल सफर करने को मजबूर है। ऐसे में सिस्टम और सियासत की चक्की के बीच पिस रहा मजदूर अपनी किस्मत के सहारे जीने को मजबूर है। मेहनत कशों को नहीं पता कि उन्हें सियासत की बस में घर तक सीट मिलेगी या नहीं। आ रहा हूँ पैदल सर, 8 बजे रात से निकला हूँ। पूरा रात चलने के बाद 8 बजे सुबह यहाँ आकर के पहुँचा हूँ। अभी तक भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। चल चल करके पैर में दर्द हो गया था मेरा। कि हर जनता के साथ कि बेरोजगार हो चुके हैं, जिस पे काम करते थे वो पैसे देने को मना कर दिया। नहीं तो हमारी सरकार सुनी जाए 50% भी पैसा दे और खाने को दे। मकान में जो रह रहे हैं अभी उनकी व्यवस्था, किराया मांगने की कोई स्थिति ना ले जाए। प्रियंका गांधी की पेशकश के बाद यूपी सरकार ने कांग्रेस की 1000 बसों को मंजूरी दे दी और बसों की लिस्ट मांगी, लेकिन सरकार का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट दी थी वो फर्जी थी। उसमें बाइक, ऑटो और गुड्स व्हीकल के नंबर थे। उन्होंने लिखित सूची भी बसों की जो यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसमें स्कूटर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, टाटा मैजिक का नंबर, ऑटो रिक्शा का नंबर, इन सब नंबरों को देते हुए ब्लैक लिस्टेड वाहनों का नंबर प्रस्तुत किया। कोई बस का नंबर वो नहीं दे पाए और बस देना उनके इरादे में भी नहीं था। जबकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार मजदूरों के साथ धोखा कर रही है। हमने अपने वादे के मुताबिक बसें तैयार कर रखी हैं। जानबूझकर ये सरकार गरीब मजदूर लोगों के साथ घिनौना मजाक करने का काम कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हम मजदूर भाइयों के साथ खड़े होकर उनके घरों तक भिजवाना चाहते हैं, फिर भी ये सरकार लगातार अड़ंगे डालकर या नहीं चाहती कि मजदूर अपने घरों को जा सके। यूपी में बस पॉलिटिक्स की शुरुआत चिट्ठी से हुई थी और अभी तक चिट्ठी के सहारे ही सियासत परवान चढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच पैदल पलायन कर रहे मजदूरों को उनका हक कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज स्टेट। प्रवासी श्रमिकों के लिए बस चलाने का मामला तूल पकड़ने जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच खींचतान जारी है। यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की टीम 1000 बसों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी पुलिस इन बसों को राज्य में दाखिल नहीं होने दे रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि उन्हें मजदूरों की मदद करने से रोका जा रहा है। जानबूझकर ये सरकार गरीब मजदूर लोगों के साथ घिनौना मजाक करने का काम कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हम मजदूर भाइयों के साथ खड़े होकर उनके घरों तक भिजवाना चाहते हैं, फिर भी ये सरकार लगातार अड़ंगे डालकर या नहीं चाहती कि मजदूर अपने घरों को जा सके।
हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा। और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, इसीलिए मास्क के छूट निकले वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो कि आप परमिट नहीं हो, नहीं जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दे भाई। अरे तो आपकी सरकार भाषा कर रही है। जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज पे परमिशन कितने देर में आएगी? वो हमारे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अजय वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर डीपी यादव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। और मेरे साथ थोड़ी देर में मनोज मिश्रा साहब जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी अविनाश सिंह भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, कहाँ हैं बसें? 1000 बसें कहाँ हैं आपकी? देखिए, आपको मैं बताऊं, हमने जो सूची भेज दी है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, और आज प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया है कि आप उन सारी बसों पर बीजेपी का स्टिकर लगा लीजिए और बीजेपी का झंडा लगा लीजिए। सर, वो बसें हैं कहाँ? कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इन गरीब मजदूरों के लिए इनको बैठाकर भेज दीजिए। वो बसें वहीं खड़ी हुई हैं, 500 बसें फतेहपुर आगरा बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, और नोएडा यहाँ। और मैं ये कह रहा हूँ अवनीश जी आपसे, श्रीवास्तव जी, अंजित जी, कि आप 1000 बस हमने कही है, मानवीय आधार ये कहता है कि उसमें कोई नंबर 10, 20, 50, आप 900 बस और 950 बसों को नहीं देख रहे हैं कि 1000 की संख्या में 900 साढ़े बस और 900 प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार के एल ऑफिसर्स। उन 50 बसों को या उन चिन्हितों को, मनुष्य है, गलती मनुष्य से ही होती है, चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, आपकी अगर भावना है मजदूरों की मदद करने की, तो आप सबसे पहले उन 900, 950 या 850 या 950 जितनी बसें उन्हें परमिशन करके भेज दीजिए। हमारा टारगेट कोई राजनीति करना नहीं है। हमने मांग करी, जब प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार दान लेने के लिए पीएम केयर्स फंड में सामाजिक संस्थाओं से, बड़े बड़े इंडस्ट्रीजों से, तो जब अपोजिशन पार्टी अगर दे रही है तो प्रदेश सरकार को प्रॉब्लम क्या है? पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य है मजदूर वहाँ पहुँचे। जो हालात, आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके दोनों चैनलों को, कि आप दिखाते हैं मजदूर किस तरह से एक्सीडेंट में मर रहे हैं, पैदल माँ बहन बेटी जा रही हैं, इस देश का भविष्य के क्या हाल होने जा रहे हैं। तो अंजीत जी, हमारा अनुरोध ये है, और आज प्रियंका जी ने भी ट्वीट करा और हमारा भी ट्वीट है, कि आप बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, बीजेपी की निशान बना दीजिए, और लेकिन इन मजदूर भाइयों को उनके घर पहुंचा मनोज दीजिए, मिश्रा ताकि ये मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, इसको आप मानवीय भूल मानते हैं क्या? 879 बस हैं सिर्फ, बाकी मैं देख रहा हूँ कि 3 व्हीलर भी है इसमें, और कुछ डीसीएम है, कुछ मैजिक है, कुछ एम्बुलेंस हैं। ये मानवीय भूल है कि फर्जीवाड़ा है? जी अंजीत जी, एक बस का नंबर मैं आपको बताऊं, मानवीय भूल नहीं है। यूपी 85। भाई, ये जो 879 के बाद से जो बसें 100 से ज्यादा हैं, उनके नंबर आपने 3 व्हीलर दे दिए, उनके नंबर आपने एम्बुलेंस दे दिए, उनके नंबर आपने ट्रक दे दिए। नहीं, अंजीत जी मेरी सुनिए, ये मानवीय भूल, अंजीत जी मानवीय भूल का उदाहरण आप आपके चैनल पर सुन लीजिए। बस का नंबर है यूपी 85T। सर, मैंने मान लिया ना, एक बस का गलती हो सकती है, एक बस की गलती हो सकती है, मान लिया ना मैंने सर। नहीं, एक बस की गलती, यहाँ बस है सर, एक बस की गलती हो सकती है, मान लिया ना सर। लेकिन आप रजिस्टर्ड में उसे ऑटो दिखा रहे हैं, यूपी सरकार ये कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, दिखा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये। एक मिनट, अजय वर्मा जी बने रहिएगा, अजय वर्मा जी बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ भजन लाल जी जुड़ गए हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग है इनके पास। भजन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज कट रही है आपकी साहब, बोले। हेलो, आवाज आ रही है भजन लाल जी आपको? हाँ हाँ बोले। बहुत स्वागत है सर आपका। बसें क्यों नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में? सर, मैंने सुना बॉर्डर पर भी गए थे।
हेलो भजनलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो भजनलाल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, भजनलाल जी से संपर्क में दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। मनोज जी, ये क्या सियासत है भाई? आप कहते हैं बस हम नहीं लेंगे, फिर कहते नहीं हम बस लेंगे, फिर कहते हैं उनकी हम जांच कराएंगे। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर कांग्रेस को वास्तव में बसें देनी थी प्रियंका वाड्रा को, तो वो अपने जहां से मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं वहां की सरकारों को देना चाहिए था। उन्हें राजस्थान को देना चाहिए भाई, आप मना कर देते ना कि हमें नहीं चाहिए, वहाँ दे दीजिए। आप भी ने तो चिट्ठी जारी करके कहा ना कि नहीं, दे दीजिए, हमें जरूरत है। अब बसें आ गई तो आप उनको उत्तर प्रदेश में नहीं आने दे रहे हैं। नहीं, सुनिए, ठीक है सर, आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। सुनिए, हमारा लक्ष्य था कि मजदूरों की मदद हो इस आपदा काल में। जितने लोग, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। आपदा काल में ज्यादातर लोगों की मदद हो और सबका सहयोग, ये सरकार का प्रथम लक्ष्य था। तो उसी प्रथम लक्ष्य के साथ जब प्रियंका वाड्रा जी ने ये कहा कि मैं 1000 बसें दूंगी, तो स्वाभाविक है, स्वागत किया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कर दिया कि दीजिए। अब नंबर तो मांगे जाएंगे, वरना व्यवस्था कैसे बनेगी? जब नंबर चेक किए गए तो मोटरसाइकिल के निकल रहे, 3 व्हीलर के निकल रहे, ऑटो के निकल रहे, इसके निकल रहे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। इसके लिए कांग्रेस का फर्जी बाड़ा जिम्मेदार है, जो उनके डीएनए में है। फर्जी बाड़ा उनके डीएनए में है। एक बात बताइए सर, बीच में मैं आपको टोकना नहीं चाहता था। फर्जी बाड़ा को 800 बसें तो है ना, 879 बसें तो है ना, सही? आपकी जांच है ना, आपकी रिपोर्ट कहती है 879 बसें हैं। तो सर 879 ले लीजिए ना, भिजवा दीजिए ना मजदूरों को उनसे घर। अंजित जी, गंभीर प्रयास का स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी और इस आपदा में एक नियम है कि सरकार आगे रहे और सभी लोग उसके साथ रहे, चाहे जिसकी सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो, या अन्य प्रांतों में दिल्ली में आपकी सरकार हो, उनके सबके साथ होना चाहिए। आपने अलग से राजनीतिक धारा खींचने की कोशिश करी। आप बसें मुहैया नहीं कराना चाहते थे, आप राजनीति करना चाहते थे, आप बसें मुहैया कराना नहीं चाहते थे। ये केवल राजनीति कर रहे थे लोगों की। एक बात, सीधी सी बात है जी, ये बताइए कि राजस्थान की बॉर्डर तक तो उनकी बसें ला सकते थे, महाराष्ट्र की बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक तो बसें ला सकते थे, आप पंजाब की बॉर्डर से यूपी के बॉर्डर तक तो बसें ला सकते थे। आप ये क्या कर रहे हैं? आप उनको आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 900 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल उत्तर प्रदेश में आई है, जिसमें लगभग 10 लाख मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 10 लाख मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से, बसों पर और बसों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया। तो ये व्यवस्था केवल योगी सरकार कर सकती है। कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, पहुंचा दीजिए। कांग्रेस के लोग केवल राजनीति कर रहे हैं और उनका लक्ष्य केवल राजनीति है, इसके सिवा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। मैं मनोज जी और अजय वर्मा जी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आपने भाई 1000 बसों की लिस्ट दी तो 100 से ज्यादा उसमें से बसें नहीं है। दूसरी पहली बात, मनोज जी, अगर 800 से ज्यादा बसें उसमें हैं, उन बसों को आप ले लीजिए। अब वो बसें वो कह रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं, आगरा पुलिस उनको आने नहीं दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। आप दोनों बैठ के सियासत करते रहिए। सच तो ये कि मजदूरों का समाधान नहीं निकल पा रहा है। अंजित जी, आप अपने अंजित जी केवल एक लाइन बोलिए। आप अपने रिपोर्टर को राजस्थान बॉर्डर भेज के देख लीजिए और अन्य बॉर्डर पर भेज के देख लीजिए। अगर 2-4 बसें के अलावा मिल जाए तो बता दीजिएगा। एक भी बस नहीं है। ये झूठ का प्रोपेगेंडा है और झूठ इसलिए रच रहे हैं कि आप राजनीति कर सकें। कमाल है सर, आपने जाके देखा नहीं, आपने पता नहीं कैसे आपको पता है। मोटरसाइकिल का नंबर देके आप तो वहाँ गए नहीं, आप तो वहाँ गए नहीं, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं कैसे। बताइए, आपके तो रिपोर्टर है पूरे देश में, है कोने कोने रिपोर्टर है। मैंने भेजा भी था, नहीं हमारे कार्यकर्ता तो हैं, हमारे कार्यकर्ता तो हैं, मैंने भेजा था, तो बताते हैं कि पूरे देश की क्या हाल है। मैंने भेजा था। सही बात ये है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है। मैंने भेजा था। देखिए मनोज जी सुनिए, मनोज जी आप देखिए, मैं स्टूडियो में हूं और आप कानपुर में बैठे हैं संभवतः, जहां तक मुझे जानकारी है। आपने कहा कि हमारे रिपोर्टर हो, सही में हमने भेजा था। मैं ये कहूंगा कि विनीत को फोन लगाइए। विनीत दुबे गए थे आगरा के, हमारे रिपोर्टर उस बॉर्डर पर गए थे। विनीत दुबे को फोन लगाइए और हम ये तस्दीक अभी करना चाहते हैं कि बसें वहां खड़ी हैं या नहीं खड़ी हैं। जब तक फोन लगता है तब तक हम दूसरे गेस्ट के पास जाते हैं।
डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, मुझे एक बात बताइए सर कि जब पूरी बात हो गई उसके बाद उन बसों को आगरा में, उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति है और ये अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है। एक्चुअली जो राज्य सरकार को चाहिए कि उन बसों का अपने स्तर पर वेरिफिकेशन ना करें, वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलॉट कर दें, जैसे इलेक्शन में होता है। जहाँ से जो माइग्रेट लेबर जा रहे हैं जिस रास्ते में, वहाँ प्रत्येक जिला अधिकारी को 10-10 बसें अलॉट कर दें, तो वो जिलाधिकारी बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत एक्सपीडियसली उसका वेरिफिकेशन होगा और वो देख लेगा बसें आ रही हैं। और इन माइग्रेंट लेबर को बसों में बैठा के, और बड़ा अच्छा रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि वो 3 घंटे में वहाँ पे ट्रेन भिजवा देंगे। तो ऐसा जिलाधिकारी ऐसी व्यवस्था करें कि जो माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं रास्ते में, उनको इकट्ठा करके वो उन स्टेशनों पे पहुंचा दें। तो एक तो क्या है कि रास्ते का बर्डन कम होगा, और जो माइग्रेंट लेबर नहीं जा सकते वो उनको बसों से भेजें। क्योंकि अगर कोई फ्री दे रहा है, 1000 नहीं 800 दे रहा है, 700 दे रहा है, तो हमें लेने में क्या असुविधा है। लेकिन ये वेरिफिकेशन जब स्टेट लेवल पे शुरू हो जाता है तो इसमें देरी होती है। हमें तो बस चाहिए, अगर वो बस नहीं है तो अपने आप एक्सपोज हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सामने। उनका बड़ा RTO सेटअप है, इलेक्शन मशीनरी जो भारत की है सबसे कॉम्पिटेंट मशीनरी। मनोज जी ने जो बात कही थी और जो कांग्रेस का दावा है उसी की तस्दीक करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत दुबे जुड़ गए। और विनीत अभी वहीं थे, वो बॉर्डर तक गए थे और राजस्थान के अंदर तक गए थे। विनीत बताइए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता इस बात पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने बसें भेजी थी, आपका प्रशासन आने नहीं दिया। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं नहीं 2-4 बसें ही थी, बसें तो थी नहीं वहां। सच्चाई बताइए। देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ पर करीब 70 से 80 बसें जो हैं वो इस समय बॉर्डर पर ही हैं। लगातार यहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्री भी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और तमाम लोगों से हमारी बात भी हुई है। एक तरफ इन लोगों का ये कहना है कि हमने 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने पत्र भी लिखा, वो गुमराह कर रही है कि हम परमिशन आपको दे रहे हैं, आपकी परमिशन पहुंचने वाली है, आपके पास लेटर पहुंचने वाला है, लेकिन कोई सूचना नहीं आई है। इधर यूपी बॉर्डर में जब प्रवेश करने के समय पर जब बसों को लाया जा रहा है, तो यूपी जो आगरा की पुलिस है, जो फतेहपुर सीकरी बॉर्डर लगता है, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि पहले आप यूपी सरकार की परमिशन लाइए, उसके बाद ही हम आपको अंदर जाने देंगे। एक तरफ सांसद फतेहपुर सीकरी जो यहाँ पर है, राजकुमार चाहर, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस को किसी प्रकार से मदद करनी है तो राजस्थान में जो राजस्थान से होकर मजदूर आ रहे हैं, आप उनकी सेवा वहाँ क्यों नहीं करते हैं। ये जो पूरा है, ये सब एक ढोंग है और पूरी तरीके से एक यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन मुझे विनीत एक बात बताइए, देखिए विनीत, समय कम है इसलिए बहुत जल्दी समझना चाह रहा हूँ। एक सवाल का आखिरी जवाब संक्षेप में, जब ये 500 बसें आने का दावा कर रहे हैं तो फिर 70-80 बसें कहाँ हैं, बाकी कहाँ हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपनी जो सामने सच्चाई आंखों की बयान है वो आपको बता रहा हूँ। लगभग यहाँ के 70 से 80 बसें हैं, जो कि यहाँ पर ऑथेंटिक जो रिपोर्ट है, जितनी बसें हैं वो यहाँ पर खुद आगरा के प्रशासन ने आपको लिस्ट दी और उसके बाद इस बात को कहा गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं खुद पहुंचा हूँ और यहाँ बॉर्डर पर जब पहुंचा हूँ, इनके मंत्री वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बसें हैं वो 100 से 200 बसें बता रहे हैं। तो तमाम तरीके के अलग अलग प्रयास यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुल मिला के बसें खड़े हैं, बसें खड़ी हैं। बहुत शुक्रिया विनीत, आपका आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। अविनाश, मैं आपसे एक सवाल ले लूं, फिर मैं डीपी यादव साहब के पास जाऊंगा। मैंने सुना संदीप सिंह के खिलाफ FIR हो गई है धोखाधड़ी के आरोप में। बिल्कुल रंजीत, देखिए अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में संदीप सिंह जो कि निजी सचिव हैं और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज हो गई है। और चूंकि राज्य सरकार की तरफ से आज दिन में ही इस बात का इशारा किया गया था कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से जो बसों का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें कई बसें हैं ही नहीं। चूंकि जो 869 बसों की जो सूची भेजी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें से 279 बसों की एक लिस्ट जारी की है सरकार ने, जिसमें कि सरकार का ये कहना है कि इसमें से बहुत सारी ऐसी बसें हैं जिसका कि जो फिटनेस में फेल है, बहुत सारी बसों का इंश्योरेंस नहीं है। और चूंकि बहुत से ऐसी बसें थी जो रजिस्ट्रेशन बस का था, लेकिन चूंकि वो ऑटो थी या एम्बुलेंस थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज दिन में कई मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी कहा गया था कि सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। और चूंकि इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात अंजीत ये है कि इस पूरे मामले को लेकर
ऐसा लग रहा है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तमाम तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। हालांकि दोपहर में एसएसएम को एक लेटर भी लिखा गया और उसमें जो आज जो पूरा वाकया हुआ आगरा बॉर्डर पर, उस वाकये का जिक्र किया गया कि कांग्रेस की जो बसें हैं वो राजस्थान यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन सरकार और जो वहां का स्थानीय प्रशासन है उसे वो उन बसों को अंदर नहीं आने दे रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस और कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है वो आगे जाती दिख रही है। डीपी यादव साहब, जितनी तेजी के साथ चिट्ठी चल रही थी और आरोप प्रत्यारोप जितनी तेजी के साथ चल रहे, बसें कब चलेंगी? जी अंजित जी, देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि जितनी तेजी के साथ चिट्ठी चल रही थी उतनी तेजी से बसें नहीं चली, लेकिन कोरोना उससे भी तेज गति से विस्तार हो रहा है। कोरोना का आज 1 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए हैं पूरे भारतवर्ष में कोरोना के। एक अंग्रेजी की कहावत है अंजित जी कि डिजीजेज हैव नो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, तो इसका जस्ट अपोजिट है भारतवर्ष में, डिजीजेज है पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। देखिए किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस बीमारी ने विस्तार कर दिया है, लेकिन लोग बसों के उस माया जाल में उलझे हुए हैं। अरे हम मान रहे हैं, चलिए कांग्रेस ने अगर कहा है बसें, तो उसके पास अगर 1000 बसों की अपेक्षा 700 बसें हैं, 7 बसें ही हैं मान लीजिए, तो उसको सरकार को ले लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से कोरोना से जंग लड़ी जा रही है वो व्यवस्थाओं ने दिखा दिया है, नंगा कर दिया है, पूरी व्यवस्था को कलई खोल के रख दिया है। जिस प्रकार से खोखले इंतजामों के साथ आंख मूंद करके इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के लोभ में धृतराष्ट्र बनी हुई है, उसको भयावहता नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, अब जवाब ले लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो सेवा, डॉक्टर डीपी यादव साहब जवाब ले लें। सेवा नारायण सेवा, जवाब कहते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर, आप जो बात करें उसका जवाब ले लेते हैं। मनोज जी देखिए, बॉर्डर पर तो बसें खड़ी है, बात तो सही है, और राजस्थान के मंत्री भी वहां आए थे, तो उन बसों को ले लेते ना। अब जिसके ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप है उनके खिलाफ अपने एफआईआर भी करा दी, करिए कार्रवाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मजदूरों के हित में तो काम करिए, उसमें क्या बुराई है? उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? देखिए अंजित जी, अंजित जी, आपके रिपोर्टर ने ही कहा कि 70-80 बसें खड़ी, जबकि ये क्लेम 1000 बसों कर रहे हैं। सर उतना ही ले लीजिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो मजदूरों के लिए सोच रहा हूँ सर, मैं तो ये कह रहा हूँ मजदूरों का भला हो जाए सर, झूठ बोल रहे, मैं तो कह रहा हूँ मजदूरों का भला हो जाए, आपकी सियासत होती रहेगी सर। आप कोरोना के बाद सियासत कर लीजिएगा, आप दोनों, अजय वर्मा को बड़े फिल्म में दिखाइए, अजय वर्मा और मनोज मिश्रा साहब, आप दोनों लोग कोरोना के बाद सियासत कर लीजिएगा सर, बहुत मौके आएंगे सर, बहुत मौके आएंगे, यकीन मानिए। बोलिए सर अजय वर्मा साहब, आप भी बोल सकते हैं। हमारे दोस्त एक मिनट ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है और बेहतर व्यवस्था कर रही है। 900 ट्रेनों में 10 लाख करीब 900 ट्रेनें आ चुकी उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उनको बस के द्वारा उनके गांव तक भेजा जा रहा है। हर जीएम को 200 बसें अलॉट कर दी गई हैं, तो व्यवस्था हो रही थी, उस व्यवस्था में फच्चर बसाने। चलिए सर, आप सब लोग सियासत कर रहे हैं, आप सब लोग सियासत कर रहे हैं। पीके अग्रवाल साहब और डीपी यादव साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा था, माफी चाहता हूं आपसे नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन एक बात तय है, हाथ जोड़ के कम से कम, कि उन मजदूरों का ख्याल रखिए, सियासत करने का मौका आपको आगे भी मिलेगा, कर लीजिएगा, लेकिन अभी मजदूरों के लिए सोच लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।